काजल, ईशा और मनीष एक पार्टी में जाने का प्लान करते हैं। वो फैसला करते हैं शनिवार को मिलेंगे। ईशा कहती हैं, I have a very big surprise for you too. पार्टी में काजल पहुंच जाती है। वो ईशा को फोन करती है मगर उसका फोन बंद आ रहा था। फिर वो मनीष को फोन करती है। वो कहता है, आई एम जस्ट आउटसाइड द क्लब, आ रहा हूं अंदर। वो दोनों थोड़ी देर तक ईशा का इंतजार करते हैं मगर उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। वो पार्टी से बाहर आकर ईशा के घर पर फोन करते हैं। ईशा की मम्मी बताती है, ईशा तो दोपहर से घर से गई है। वो परेशान हो जाते हैं। अगले दिन तक ईशा का कुछ पता नहीं चलता। वो इंस्पेक्टर रिडल के ऑफिस जाते हैं। काजल इंस्पेक्टर को कल की सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर ईशा से पूछते हैं, ईशा को आप कैसे जानते हो? मैं, मनीष और ईशा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ईशा क्या काम करती है? ईशा एक मॉडल है। मनीष का अपना बिजनेस है और मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती हूँ। क्या ईशा किसी मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम कर रही थी? हाँ, ईशा मिस्टर जॉली के सीरियल में काम कर रही थी। क्या ईशा को कोई लड़का तंग करता था या उसका कुछ अफेयर था किसी से? ईशा का अफेयर किसी से नहीं था, मगर कॉलेज में एक लड़का था योगी, जो उसका पीछा करता था और उससे शादी करना चाहता था। इंस्पेक्टर रिडल अगले दिन योगी के घर जाते हैं। योगी की मम्मी बताती है, योगी तो 1 साल पहले अमेरिका चला गया। वो वही है। मेरी तो उससे कल ही वीडियो कॉल पर बात हुई थी। इंस्पेक्टर रिडल इसके बाद निर्माता जॉली के ऑफिस जाते हैं। वो बताता है, ईशा का फोन 2 दिन से बंद आ रहा है। उसकी वजह से सीरियल की शूटिंग रुक गई है। क्या आप उसे जल्दी से ढूंढ सकते हैं? मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। इंस्पेक्टर रिडल को इंस्पेक्टर राठी का फोन आता है। वो बताते हैं, जिस लड़की को आप ढूंढ रहे हो उसकी लाश हमें यमुना नदी के पास मिली है। ये केस अब मिसिंग केस की बजाय एक मर्डर केस बन गया था। इंस्पेक्टर ईशा के फोन की लास्ट लोकेशन निकालते हैं लेकिन फोन बंद होने की वजह से उनको कुछ पता नहीं लगता। इंस्पेक्टर रिडल यमुना नदी के पास गीता कॉलोनी फ्लाईओवर का सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं। उनको एक फुटेज में ईशा के साथ कोई दिखता है। वो समझ जाते हैं ये खून इसी इंसान ने किया है। आपको क्या लगता है खून किसने किया है? सोचो और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना। इंस्पेक्टर अगले दिन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इंस्पेक्टर मनीष को एक जोर से थप्पड़ लगाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम ईशा के सबसे अच्छे दोस्त थे, फिर तुमने ये क्यों किया? मैं ईशा से कॉलेज के पहले दिन से ही प्यार करता था मगर उसे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने 2 महीने पहले ईशा को प्रपोज किया था मगर उसने बेस्ट फ्रेंड बोलकर मुझे इग्नोर कर दिया। मैंने सोचा ईशा थोड़े दिन में मान जाएगी मगर ईशा का कोई नया बॉयफ्रेंड बन गया था। यहीं सरप्राइज देने के लिए ईशा ने हमें पार्टी के लिए बुलाया था। मैं ईशा से बहुत प्यार करता था। मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। इंस्पेक्टर राठी मनीष को गिरफ्तार कर लेते हैं।